प्रभु यीशु के नाम से सभी को स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संगति के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। वी वेलकम यू ऑल दोज हु आर लिसनिंग ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत समय नहीं लूँगा, ढेर चीज़ आज करना है सभा में, लेकिन परमेश्वर का वचन को देखना बहुत ही खास बात है क्योंकि वो जीवित वचन है। प्रभु की जय। आत्मिक भोजन है हमारा। वी मस्ट लुक एट द वर्ड ऑफ गॉड व्हेनेवर वी आर मीटिंग बिकॉज इट इज़ आवर स्पिरिचुअल फूड। प्रेज द लॉर्ड, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु की जय। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने रखा, वचन देहधारी हुआ। ढेर नौजवान लोग हैं तो इंग्लिश में भी बोल दूंगा, द वर्ड बिकेम फ्लैश। प्रेज द लॉर्ड। क्रिसमस के समय जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को याद करते हैं तो यही हम प्रभु के वचन से सीखते हैं और जानते हैं। अनुभव भी हम लोगों ने किया कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में आया। तो हम लोग देखेंगे आज बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 1 से लेकर आगे तक। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। हम बारी बारी से एक एक वर्स को पढ़ेंगे और उसमें आगे को बढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब पद 1 को हम देखेंगे आज। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ पहले। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड and the word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. हिंदी में पढ़ता हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु की जय। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। ये परमेश्वर का वचन, जीवित वचन, यूहन्ना लिखने वाला हम लोगों से बताता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और वो कहता है कि आदि में वचन था या शुरुआत में वचन था। इन द बिगिनिंग। तो पहले हम देखेंगे कि कौन ये शुरुआत के बारे में वो बात करता है। विच बिगिनिंग इज ही टॉकिंग अबाउट? इज ही टॉकिंग अबाउट द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड? ये दुनिया का शुरुआत के बारे में बात कर रहा है? जी नहीं। क्या वो बात कर रहा है ये सृष्टि की रचना के बारे में, द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स? जी नहीं। वो बात कर रहा है जेनेसिस चैप्टर 1:1 और जॉन चैप्टर 1:1 में जैसे हम लोग देखते हैं कि इन सब चीजों से पहले से ही वचन था। प्रभु की जय। Even before this world was made, even before this universe came into creation, he was. That's the beginning. वो शुरुआत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वो आनंद काल से भी पहले के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां पर परमेश्वर ही था और परमेश्वर के साथ साथ में ये वचन। प्रभु की जय। यूहन्ना और भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है आगे। वो कहता है कि इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड। ये जो वचन था शुरुआत में, सब कुछ बनने से पहले और उससे भी पहले वचन परमेश्वर के साथ में था। प्रभु की जय। और फिर कहता है कि वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और अगर आप ओरिजिनल लैंग्वेज में देखेंगे ये वचन तो लोगोस ग्रीक वर्ड है और गॉड स्पोकन वर्ड, परमेश्वर का कहा हुआ वचन, उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो वचन यूहन्ना यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है उसके बारे में कि शुरुआत से था, वो परमेश्वर के साथ में था और वो परमेश्वर था। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन है ये वचन, आप जानते हैं, लेकिन हम फिर से वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। वर्स 2 में कहता है ही वॉज विद गॉड इन द बिगिनिंग। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। फिर वर्स 3 में कहता है थ्रू हिम ऑल थिंग्स वर मेड। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। प्रभु की जय। हर एक चीज, जो चांद सितारे हम लोग देख रहे हैं, जो समुद्र आती है, जो पेड़ और पौधे बड़े हुए हैं, जो मछलियां पौड़ते हैं समुद्र में, जो हमारे एनिमल्स है जो लैंड पे चलते हैं, हम लोग भी मनुष्य जो है, सब कुछ उसी के द्वारा
उत्पन्न हुआ। प्रभु की जय। ये जो वचन था उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, प्रभु का वचन सिखलाता है। और आगे क्या कहता है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी में से उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। नथिंग वाज दैट वाज मेड विदाउट हिम। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग, एक एक चीज जो परमेश्वर ने इस दुनिया में बनाया, आपको और मुझको लेकर, सब उसी वचन के द्वारा बनाया गया। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग वाज मेड थ्रू दैट वर्ड। वर्स 4 क्या कहता है, और उसमें जीवन था। प्रभु की जय। और ये वचन में जीवन था। देयर वाज लाइफ इन द वर्ड। और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। एंड दैट लाइफ ब्रॉट लाइट टू ऑल मैनकाइंड। और ये जो वचन में जीवन था, जीवन मनुष्य के लिए एक ज्योति बन गया। और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। प्रभु की जय। एंड व्हेन दिस लाइट शाइन्स इन द डार्कन वर्ल्ड, द डार्कनेस कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड इट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये जो ज्योति है जब चमकती है अंधकार में, तो कोई भी उसको जो अंधकार है वो ग्रहण नहीं कर पाता है। और अगर ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंड वर्ड को अगर हम देखेंगे तो उसका मतलब ये है, 3 मतलब है, कि उसके ऊपर कभी काबू ना पा सकता। मतलब क्या है, तो अंधकार जो है वो इस ज्योति जो परमेश्वर के वचन में से आता है उसके ऊपर कभी काबू नहीं पा सकता। दूसरा चीज, वो उसको समझ भी नहीं सकता। द लाइट इज सो मच फिल्ड विद द ग्लोरी, द लाइट ऑफ लाइफ, दैट डार्कनेस कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इट। एंड नंबर 3, वो उसको कभी भी बुझा नहीं सकता। It can never eliminate the light. So the darkness cannot comprehend this light that John is talking about. Praise the Lord. क्या हम लोगों ने सीखा अभी तक? हम लोगों ने सीखा कि जो ये परमेश्वर का वचन था वो शुरुआत से था। इस संसार की शुरुआत से पहले, इस पृथ्वी से शुरुआत से पहले, हम सभी से शुरुआत से पहले, बहुत ही पहले से ही था। दूसरा चीज हम लोगों ने सीखा ये वचन परमेश्वर के साथ में था। तीसरा चीज, ये वचन परमेश्वर था। चौथा चीज, वचन में जीवन था। और आखिरी चीज क्या हम लोगों ने देखा, इस जीवन से क्या मिलती है मनुष्य के लिए? हालेलुया, ज्योति है। प्रभु की जय। इट इज द लाइट ऑफ मैन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब हमारे साथ में, सबको समझ में आ रहा है? हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे वर्स 6 से आगे। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। जो बुक ऑफ जॉन लिखी है उसके बारे में नहीं, जो यूहन्ना का किताब लिखा है उसके बारे में नहीं, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति का गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसको अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु की जय। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया जा रहा है कि वो आया इस वचन से पहले इस ज्योति के बारे में लोगों को बताने के लिए। और क्या कहता है कि जब वो आकर बताया कि ये वचन आएगा, तो जो लोग हैं उनको पहचाना नहीं। कुछ लोग सोचे कि यही वचन था, यही वही ज्योति है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं इस ज्योति नहीं हूं, लेकिन जो मेरे बाद आ रहा है वो इस जगत का ज्योति होगा। और जो अपने उनके लोग थे, उन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। कई समय ऐसे हो जाता है प्यारे लोग, हम लोग ज्योति को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते, ज्योति को देखते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते, और ज्योति और परमेश्वर के प्यार को देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि वो हमारे लिए है। और ऐसा भी उस समय हुआ। और आगे अगर हम पढ़ेंगे वर्स 12 से, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने की अधिकार दिया। प्रभु की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितनों ने उनको
स्वीकार किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने की अधिकार को दिया। प्रभु की जय, हालेलुया। आप और मैं, जब हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया, तो यहाँ पर हम लोगों को यह आश्वासन मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से हम लोग को परमेश्वर का संतान बनाया जाता है। We become the children of God when we accept Him. आगे कहता है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, जो भी कोई उस नाम पर विश्वास रखते हैं, किस नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, उसको परमेश्वर का संतान बनाया दिया जाता है। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रभु की जय, हालेलुया। अंग्रेजी में अगर देखेंगे तो वो कहता है, not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं तो कोई भी मनुष्य का निर्णय नहीं रहता है, कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। जैसे अभी हमारा माता पिता हम लोगों को जन्म देते तो खून का रिश्ता हो जाता है, भाई बहन खून का रिश्ता, वैसा रिश्ता नहीं है। कोई मनुष्य का इच्छा का रिश्ता नहीं है, या बच्चे हम नहीं बनते, या उनका ये कोई भी निर्णय के कारण हम लोग बच्चे नहीं बनते, लेकिन परमेश्वर की दया के कारण हम उनके बच्चे बन जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को हम अपना लेते हैं। आगे वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ। शुरुआत में मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है वो है वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। ये जो वचन के बारे में अभी तक हम लोग बात करते आते हैं, यूहन्ना बात करते आता था, यहाँ पर कहता है कि जो वचन है वो देहधारी हुआ, इट बिकेम फ्लैश, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जैसे पिता का एक लौते की महिमा। प्रभु की जय। यहाँ से एक बात एकदम जाहिर है कि ये जो वचन यूहन्ना जिसके बारे में बात कर रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का एक लौता पुत्र। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का कौन? एक लौता पुत्र है। अगर हम फिर से पढ़ेंगे जो पहला वर्स हम लोगों ने देखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब लोग बोले, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यहाँ पर हम लोग क्या सीखते हैं कि ये वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब क्या है? जो वचन वो शुरुआत से था, मतलब प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही है। प्रेज द लॉर्ड। He was in the beginning, Jesus Christ. He was with God in the beginning and He is God. There is no denying of that fact. Praise the Lord. Hallelujah. और भी अगर हम वचन में आगे देखते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर देखेंगे कि और भी ठोस सबूत मिलता है कि यूहन्ना यही कहता है कि ये जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है। जॉन चैप्टर 15 to 18, ये आखिरी पद में पढ़ूंगा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद में आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, बहुत ही खास बात है, यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रेज द लॉर्ड। और आगे कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। In English I will read so that we understand this better. John testified concerning him, verse 15. He cried out saying, "This is the one I spoke about when I said, he who comes after me has surpassed me because he was before me. Out of his fullness we have received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." Praise the Lord. No one has ever seen God but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. Praise the Lord. Hallelujah.
यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, ये बात को अंगीकार किया, उसने गवाही दी कि प्रभु यीशु मसीह ही है एक लौता पुत्र परमेश्वर का, और वो परमेश्वर ही है सामर्थ्य से भरा हुआ, इस पृथ्वी को बनाने वाला। और ये जो हम समय में अभी रह रहे हैं, अनुग्रह का समय है, जहाँ पर परमेश्वर की माफी हम सब पा सकते हैं और उसके पास हम आ सकते हैं और उसके घर में एक दिन प्रवेश कर सकते हैं। Now that we have really established that this word is actually Jesus, हम लोग एक दूसरी तरह से पढ़ सकते हैं जो पहला वचन, जैसे हम लोगों ने कहा कि आदि में वचन था। अगर हम लोग इस बात से अब ठोस सबूत मिल गया कि आदि में प्रभु यीशु मसीह था, तो जरूर से हम कह सकते हैं कि शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह था। शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में था और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था। प्रभु की जय। ये क्रिसमस का समय मैं आपसे यही बात बताना चाहता हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, अभी तक हम लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के वचन में से सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना हम लोगों को दिखलाता है कि वो सर्वदा से था, पहले से ही। यानी कि जब इस पृथ्वी पे आया शरीर के रूप में, उस समय उसका एंट्री नहीं हुआ इस दुनिया में। He did not start to be in existence from the time when he was born on the day of Christmas. हम लोग क्रिसमस मनाते हैं उसके पृथ्वी पे जन्म लेने की यादगारी में, लेकिन वो पहले से ही था, क्योंकि वो क्या है, वो परमेश्वर है। प्रभु की जय। इस बात को हम कभी नहीं भूले, इस बात को हम लोगों को ग्रहण करना है और मानना है कि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही था, शुरुआत से ही था, क्योंकि वो परमेश्वर ही है और परमेश्वर के साथ साथ में था पहले से। सिर्फ अभी हम लोग जब उसके जन्मदिन को याद करते हैं तो हम याद करते हैं कि परमेश्वर ने उसको भेजा कि वो आकर हमारे बीच में हमारी तरह इस जीवन में जी कर दिखलाए और जाने हमारी तरह महसूस कर सके जैसे हम लोग महसूस करते हैं। और उसके बाद में जो परमेश्वर का मकसद था कि मनुष्य के पाप के लिए वो जाकर क्रूस पर बलिदान हो जाए, उसको वो पूरा करे, इसीलिए वो पैदा हुआ इस पृथ्वी पर। दिस वाज नॉट द टाइम दैट ही वाज क्रिएटेड, दिस वाज नॉट द टाइम दैट ही स्टार्टेड टू एग्जिस्ट। He existed from before. He only came in the form of a baby on Christmas Day so that he can grow up and be like one of us and live in this world, go through the same difficulties that we are going through, so that when we go to him, he can sympathize with us and know and understand what we go through. And number two, so that he can fulfill the purpose for which God sent him in this world, so that he can die on the cross for you and I. प्रभु की जय। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, तो इस बात को आप भी जान ले आज कि भले ही हम लोग उनके जन्म दिन को मनाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर पहले से ही था। सिर्फ इस पृथ्वी का जन्म हम लोग मनाते हैं उसका, लेकिन वो शुरुआत से था, अभी भी है और अंत तक रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। He existed from before, he will always exist forever and ever, eternally, because he is God, the Son of the Lord and God himself. Hallelujah. Praise the Lord. लोगों को जब बुलाएंगे घर पर, जरूर से बताएं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि ऐसा महान परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा, जो परमेश्वर होकर भी एक मनुष्य का रूप लिया, अपने आप को छोटा बनाया और हमारे पापों के खातिर चरनी में आकर जन्म को लिया, ये जानते हुए कि एक दिन दर्दनाक मौत को सहना पड़ेगा आपके लिए और मेरे लिए। प्यारे लोग, यही परमेश्वर का अनुग्रह है। This is the grace of God. This is the mercy of our Father in heaven. And this is the love that he offers to all of us. यही परमेश्वर का अनुग्रह है, यही परमेश्वर का प्रेम है और यही परमेश्वर जो मुक्ति हम लोगों को देता है। एक गीत हम लोग गाते हैं हमारे सॉन्ग बुक में, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। मैंने कहा था बहुत देर के लिए नहीं मैं वचन को बांटूंगा, लेकिन अगर आप यहाँ से जाते जाते कुछ भी भूल जाए, एक बात को नहीं भूलना कि प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से ही था, परमेश्वर के साथ में था और वो परमेश्वर ही है। प्रेज द लॉर्ड। उस गीत को हम गाते हैं हमारे पुराने सॉन्ग बुक में, कोशिश करेंगे गाने के लिए। बहुत ही अच्छा गीत है। आदि और अंत है तू जग की ज्योति, चरणों में तेरे आते हैं हम, हालेलुया गाते स्तुति सुनाते शीश नवाते हम। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 2 कहता है, अल्फा ओमेगा और जीवन की रोटी, तुझी से जीवन पाते हैं हम, हालेलुया गाते हाथ फैलाते आशीष पाते हम। लहू से धो दे और कर तू पवित्र, पूरी पवित्रता चाहते हैं हम, हालेलुया गाते आश हम रखते
सामने तेरे झुकते हैं हम। प्रेज द लॉर्ड। और भी गंभीर बातें लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा का दान हमको दे दे, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर अब। हालेलुया गाते, जय ललकारे, आनंद से भर जाएं हम। पवित्र आत्मा को जब पा लेते हैं आनंद से भर जाते हैं। आगे कहता है प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के बारे में, दूल्हा हमारा है तू प्यारा यीशु, लेने को हमें जल्द आएगा। हालेलुया गाते, खुशी मनाते, स्वर्ग को ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। There is our blessed assurance in the Lord Jesus Christ. प्रेम से अब भर दे मनों को हमारे, बिनती सब तुझी से करते हैं हम। हालेलुया गाते, नींद से जगा दे, यही अब हम चाहते हैं। ये पूरा मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए जो फॉर्मूला है इस गीत में दिया गया है। शुरुआत से अंत तक जो भी कुछ हम लोगों को करना है यहाँ पर बताया जाता है कि आदि में परमेश्वर था, फिर आगे बताता है कि जब वही अल्फा और ओमेगा है, जीवन का रोटी है, जीवन वही है। फिर गीत आगे कहता है कि लहू से धो दे और कर दे पवित्र। तो आज जैसे हम क्रिसमस के समय नजदीक आते प्रभु यीशु मसीह को याद करते, अगर हमारे जीवन में कुछ भी जो सही नहीं है तो आज हम विनती करें, जिससे इस गीत को हम गाते हैं कि प्रभु लहू से धो दे और कर दे पवित्र फिर से एक बार। क्योंकि जब पवित्र हो जाते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा का दान हमको मिल जाता है और आनंद से भर जाते हैं। फिर उस दिन की याद करने लगते हैं जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आएगा और हम लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएगा। इस गीत को मिलकर गाएंगे।